वारदात को अंजाम देने के बाद ऐसा दावा है पुलिस का, ऐसा अनुमान है पुलिस का कि यहाँ से वो पीछे की ओर भागे हैं, क्योंकि पीछे जो साइड है ये पूरा खेत वाला इलाका है जहाँ से वो भागे हैं। ये धार जिला के रहने वाला ये गैंग है और इस गैंग के लोग सिर्फ और सिर्फ लूट, डकैत, चोरी की वारदात का अंजाम देते हैं। अब तक इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। यहीं से टॉर्च मारा गया, ऐसा किरण मिश्रा जी ने बताया कि जब वो सोई हुई थी, दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, तो यहाँ से टॉर्च मारकर देखा जा रहा था कि अंदर कितने लोग हैं। और अब काला भाया भी पकड़ा गया है, जिसकी तलाश पुलिस को सरगर्मी से थी, जिसकी तलाश पुलिस को अरसे से थी। काला भाया का सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं था, लेकिन दुर्ग पुलिस के पास वो फुटेज मिल गया था। गहने के पोटली को लेके नहीं भागे, चैन खोला बैग का और एक एक गहने के डिब्बे को पटकने लगे और गहना एक व्यक्ति निकालता था, फेंकता था, दूसरा व्यक्ति उस गहने को अपने बनियान के अंदर रखता था इधर। वेशभूषा बदला, अपना काम का तरीका बदला, किसी को हवा लगने नहीं दी कि आज दुर्ग पुलिस की टीम वहाँ पे एक्टिव है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे लगातार जो दुर्ग पुलिस की टीम हो या फिर कर्नाटक की टीम हो, तेलंगाना पुलिस की टीम हो, राजस्थान, 7-8 राज्यों की पुलिस की टीम उस इलाके में कैंप करके इन पर नजरें रखी हुई थी, लेकिन दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और हमने पिछले दिनों भिलाई टाइम्स में दिखाया था काला भाया का करतूत। डकैत है, लुटेरा है, सबसे बड़ा चोर भी है। काला भाया का जो इलाका है वो आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा काला भाया ने वारदात को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी चोरी की बात करें तो सबसे बड़ी चोरी की वारदात में काला भाया का नाम आता है। डकैत की बात करें तो भी भाया का नाम आता है। इसके अलावा लूट की बात करें तो लूट में भी काला भाया के गैंग का नाम सामने आता है। गनियारी में आपको पिछले दिनों मालूम होगा डकैत हुई थी, 30-35 लाख का जेवर इन्होंने पार कर दिया था। चड्डी बनियान गिरोह का ये मास्टरमाइंड है, ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और ये मुख्य साजिशकर्ता बोल सकते हैं या फिर मुख्य आरोपी भी बोल सकते हैं। यही गैंग का लीडर है, चड्डी बनियान गैंग का, जिसे दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है। इससे पहले इनके 2 गुर्गे यानी कि 2 मेंबर पकड़े गए थे और अब काला भाया भी पकड़ा गया है, जिसकी तलाश पुलिस को सरगर्मी से थी, जिसकी तलाश पुलिस को अरसे से थी। काला भाया का सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं था, लेकिन दुर्ग पुलिस के पास वो फुटेज मिल गया था। और इसके अलावा कटघोरा कोरबा में भी पिछले दिनों एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था इन्होंने, उसके बाद एक फुटेज था। सिर्फ 2 फुटेज पुलिस के पास थे और काला भाया का नाम सामने आया था, क्योंकि काला भाया अपना हर वारदात को उसी तरीके से अंजाम देता है जैसे कि बाकी वारदात को अंजाम देता है। 2004 से ये लगातार क्राइम कर रहा है, कई सारे क्राइम, मतलब पुलिस को भी मालूम नहीं कि इसने कितने सारे कांड को अंजाम दिया है। इतने सारे कांड ये कर चुका है। अगर उससे कोई पूछ भी ले कि काला भाया जी आप बताइए कितने वारदात को अंजाम दिए हैं, तो शायद काला भाया को भी नहीं मालूम। कई सारे मामले अंजाम दिए हैं। तो गनियारी डकैत में भी काला भाया का नाम सामने आया था और उसके बाद पुलिस पहुंची थी धार, मध्य प्रदेश का धार झाबुआ जिला। धार जिला, झाबुआ जिला दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों लगे हुए हैं। और धार से लगभग 100 किलोमीटर दूर इनका पूरा गढ़ है जहां ये रहते हैं। वहाँ लगभग 150 से ज़्यादा गैंग संचालित होते हैं, यानी कि 150 से ज़्यादा गैंग ऑपरेट होते हैं देश भर के अलग अलग इलाकों में। आपको मालूम होगा कि जमताड़ा है झारखंड का वो जिला जहाँ साइबर ठग एक्टिव रहते हैं और जहां साइबर ठग देश भर के लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये धार जिला के रहने वाला ये गैंग है और इस गैंग के लोग सिर्फ और सिर्फ लूट, डकैत, चोरी की वारदात का अंजाम देते हैं। अब तक इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। सबसे पहले भांगू और जागू पकड़ा गया था और उसके बाद अब ये काला भाया यानी कि इस गैंग का मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है। कल इस विषय को लेकर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काला भाया के बारे में बताया। काला भाया पकड़ा गया है और धार से ही पुलिस ने इसे पकड़ा है।
धार में जाकर पुलिस ने अपना वेशभूषा बदला, अपना काम का तरीका बदला, किसी को हवा लगने नहीं दी कि आज दुर्ग पुलिस की टीम वहाँ पे एक्टिव है। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे लगातार जो दुर्ग पुलिस की टीम हो या फिर कर्नाटक की टीम हो, तेलंगाना पुलिस की टीम हो, राजस्थान, 7-8 राज्यों की पुलिस की टीम उस इलाके में कैंप करके इन पर नजरें रखी हुई थी। लेकिन दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काला भाया को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेज दिया है। काला भाया के संबंध में आप आगे सुनिएगा कि इस विषय को लेकर क्या कुछ दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप आगे सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिएगा काला भाया ने जिस दिन डकैत की वारदात को अंजाम दिया था गनियारी में, उस दिन काला भाया ने उस महिला के साथ क्या किया था, उस दंपत्ति के साथ क्या किया था, वो भी आप उस महिला की जुबानी सुनिए। जब डकैत की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था, उस रात को क्या किया था इसके पूरे गैंग ने, काला भाया ने क्या किया था, वो भी आप उस महिला की जुबानी सुनिए जिस महिला ने पूरी बात को बताया है। और उस दिन गनियारी में मिश्रा दंपत्ति के घर पर जो कांड हुआ था, वो भी आप मिसेस मिश्रा के हवाले से सुनिए कि उन्होंने उस रात को पुलिस को क्या बताया था, जिसके बाद पुलिस को तगड़ा इनपुट मिला था। और उसके बाद अब धार के जिस इलाके में काला भाया रहता है, जिस इलाके में 150 से गैंग ज़्यादा ऑपरेट होते हैं, उस इलाके में से पुलिस को क्या कुछ मिला, वो भी आप सुनिए इस वीडियो में। उनकी पत्नी से बात करते हैं जिन्होंने पूरी घटना को बहुत अच्छे से समझाया भी था पुलिस को, उनसे बात करते हैं। और ये सबसे पहले जैसे कि जानकारी मिली कि वो यहाँ तक आए थे, ये फिंगरप्रिंट की निशान है जो फॉरेंसिक टीम आई थी, ये फिंगरप्रिंट इसको उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। जो डकैत थे उनके हाथ के निशान हैं। दरवाज़ा तोड़ के यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद बेडरूम में मिश्रा जी और उनकी पत्नी यहाँ पे घर पे आराम करी थी। रात के लगभग 2:45 बजे के आसपास की बात है। अब आगे क्या हुआ, इस रूम की कहानी क्या कुछ है, मिसेस मिश्रा बताएंगी। क्या कुछ हुआ था उस रात को? उस रात को मैं उधर सोई थी जी। मेरे पति इधर सोए थे। ये पर्दा जो है वहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ मेरे चेहरे पे, तो मेरा नींद खुला। तो मैं मोबाइल देखी तो 2:46 हो रहा था और मैं एक घुट पानी पी हूँ वहाँ से जी। और पानी पी के मेरे को लगा कि कोई है। पर्दा हटा के देखी तो कोई था नहीं वहाँ पे। झाँक रहा है, लेकिन आपको महसूस हुआ था? महसूस लाइट हुआ था, तो कोई लाइट मेरे कैंपस में आके क्यों मारेगा जी। मैं आके अभी अपने हस्बैंड को उठाती, उससे पहले ही उनकी नींद खुल गई जी। क्या हुआ तो अभी मैं बताने ही वाली थी, तब तक ये दरवाज़ा जी ऐसे बंद था और ये इंटरलॉक लगा हुआ था जी। उन लोग तोड़ना शुरू किए जी। मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ये बाथरूम है अटैच जी, बाथरूम में जा कर के छुप जाओ, मैं इनको देखूंगा। तो मैं बोली कि बाथरूम का दरवाज़ा मजबूत है, रहता नहीं है, तोड़ के अंदर आ सकते हैं। हाँ, जो होगा वो दोनों के साथ होगा, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग डर गए थे उस समय कि कौन? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जी। सुबह की बात है। तो मेरे को लगा कि अब जान बचेगी नहीं, क्योंकि जब उन लोग तोड़ रहे थे तो मेरे को लगा कि हथियार लेके आए हैं। बाजू में प्लाटिंग कटा है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्लाट में इन्वेस्ट किए हैं जी। बहुत सारी ऐसे संदिग्ध गतिविधियां, पास के प्लॉट में लोग आते जाते रहते थे। तो मुझे लगा कि उससे सटा हुआ घेरा हमारा है, तो कुछ डराने वराने के पर्पज़ से तो नहीं आए हैं, ऐसा मेरे को पहले लगा। डकैती है, चोर है, ये भावना मेरे मन में नहीं। हालांकि उनको हम जानते नहीं है ज़मीन वालों को, और जी एक मेरे मन की भावना जी। उसके बाद तोड़ने के बाद में मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे खड़े थे जी। उन्होंने हमको कुछ भी नहीं किया, नज़र से नज़र मिला जी। उनके मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था। पांचों एक साथ खड़े थे कि पांचों मतलब झुंड से अंदर आ गए जी। किसी के हाथ में बत्ता था, मेरे टाल का ही था, किसी के हाथ में लकड़ी थी, कोई मोटा ऐसा लकड़ी पकड़ा था जी। और रॉड वॉड ऐसे में मतलब ध्यान, इतना हदासित थे हम लोग कि ध्यान गया नहीं। हम लोग को बोले कि यहाँ बैठो, मैं यहाँ पे ऐसे बैठी जी। मैं गले में एक पतला चेन और छोटा छोटा हीरे का कान का पहनी थी। निकाल तो मैं निकाल के बिल्कुल दे दी जी। और दिलीप हाथ में एक अंगूठी पहने थे, उसको भी मैं दिलवा दी। दिलवाने के बाद उसमें से जो 2-3 थे
अधेड़ उम्र के, काले काले से उम्र दराज लग रहे थे। ये चड्डी बनियान गिरोह बोल रहे हैं, चड्डी बनियान पहने थे लोग? किस चड्डी बनियान पहने थे, जी गमछा बांधे थे, जी। और लेकिन उनके चड्डी पास, के ऊपर में गमछा पहने हुए थे? हाँ, बांधे थे ऐसे, जी लेकिन उनके हाथ में कुछ विशेष हथियार नहीं था। जी और हमको किसी भी प्रकार से उन लोग डराए मारे नहीं। जी सिर्फ मेरे हस्बैंड से बोलते थे कि कैश निकाल, जी। कैश निकाल, ऐसे हाथ से इशारा करते थे, कैश निकाल। ये एक आदमी बोल रहा था कि बहुत सारे लोग थे? नहीं, सब नहीं बोल रहे थे, वो एक आदमी कमांड कर रहा एक आदमी कमांड कर रहा था कि कैश निकाल। वो उनको वहाँ बैठा दिए थे, मेरे को यहाँ। था। मुंह में कपड़ा था, उसमें नहीं पहन पाते थे कपड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ कैश निकाल। एक आदमी बार बार वो बोलता था कि गांजा निकाल, चरस निकाल। अच्छा, आपके हस्बैंड को? हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आज तक किसी भी प्रकार का नशा किए नहीं है, आज तक। जी उनकी भाषा थी कि उनको लगा कि बड़े व्यापारी हैं तो किसी प्रकार का नशा घर में रखते होंगे, ये मैं नहीं जानती हूँ। जी, उनकी सोच रही होगी वो। हाँ जी। उसके बाद उन दो तो हमको बैठाए थे, बोल एक ही रहा था, तीन यहाँ पे जाकर के जी इन सारे ड्रॉज और इस अलमारी को तोड़ने लगे। जी। और तोड़ते यहाँ पे सारे तोड़ते आपके सामान रहते हैं? जी। जरूरी सामान, कैश वगैरह? जी, जी। तोड़ते तोड़ते इधर के लोग नहीं पूछते थे, वही पूछता था, बता बता। तो मैं बोली कि जो भी है उस अलमारी में ही है। अलमारी का ये वाला ड्रॉज उन्होंने तोड़ा। जी। तोड़ के गहने का जो पोटली था जी वो इसी में था। यहाँ पे मैं जनरली गहना रखती नहीं हूँ, जी रहता गहना कहीं और ही है, जी। लेकिन अभी कुछ कुछ फंक्शन चल रहा था तो मैं ले आई थी, और एक दो दिन में उसको फिर से वापस ले जाने ही वाली थी। जी गहने के पोटली को लेके नहीं भागे, चैन खोला बैग का जी। और एक एक गहने के डिब्बे को पटकने लगे, और गहना एक व्यक्ति निकालता था, जी फेंकता था, जी दूसरा व्यक्ति उस गहने को अपने बनियान के अंदर रखता था इधर, जी फिर एक और जो व्यक्ति था वो भी रखता था, जी। और तीसरा दो गहना रखते थे और तीसरा व्यक्ति यहाँ से मतलब फेंकता था। जी सारे सामान को छीटे, जी। सब सामान चेक किए? सिर्फ ये सब कुछ नहीं चेक साड़ी किए, साड़ी वाला सेगमेंट नहीं छुए? नहीं, जी सिर्फ वो गहना निकालने के बाद ये भी ड्रॉज तोड़े। जी तो लेबर पेमेंट के लिए 25,000 रुपया रखा था, शनिवार को लेबर पेमेंट होता है जी। हमारा। तो मैं उनको वो बोली, वो भी बोले कि ऑनलाइन का ज़माना है, सारा पेमेंट मोबाइल पे ही आता है, ले दे के कैश का जुगाड़ हो पाता है। जी। जब इतना सोना आपको हम बता दिए तो कैश भी बता देते, कैश रहता उतना तो ही बता है। देते? हाँ लोग बोले? हाँ। जी फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, जितना रख सकते थे रखे। अफरा तफरी में एक गहने का डिब्बा कपड़े के नीचे रह गया था। लेकिन जब वो चलने लगे जी। तो वो डिब्बा उनके पैर के पास आया और फिर से निकाल करके उन्होंने डाला अंदर। डाला। सारा सामान छोड़ा, छोड़ने के बाद ये ट्रॉली खींची, अच्छा, ये बैट की जो ट्रॉली है? बैग की ट्रॉली, इसमें से एक दो बैग निकाले, लेकिन उसमें कुछ था नहीं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सामान मिल चुका था। उसके बाद मेरे ही कपड़े से जो यहाँ फेंके थे, मेरे हाथ को पीछे करके बांधे, और उसमें से जो लड़का था जो गहना रख रहा था वो 3 बार दीदी बोला है, दीदी थारों को कुछ नहीं करेंगे, थारों को कुछ नहीं करेंगे। उनकी बोली थी ये? हाँ, शांत रहो, कुछ नहीं होएगा, शांत रहो, बस ऐसे बोलते थे। मेरा हाथ बांधे और मेरा पैर बांध के ऐसे मेरे को बोले कि बैठ जाओ। उनको भी हाथ पैर बांधे, मुंह में यहाँ पे रुमाल बांधे, और ये कंफर्टर ओढ़ा दिए हमको कि आराम से अब आप लोग सो, आराम से सो। लेकिन हमारे जाने के बाद किसी भी प्रकार का हलचल मत करना, हम बाहर बैठे हैं, यदि आपने किसी को कुछ कहा तो कल हम फिर रात में आएंगे। धमकी दी उन्होंने? गए, जाने के बाद 20 मिनट तक हम पति पत्नी वैसे ही पोजीशन में लेटे रहे, डर के मारे कि बाहर उन लोग कहीं होंगे तो मत जाए। हाँ। फिर मैंने थोड़ा सूझबूझ से काम लिया,
मैं सोची कि 20 मिनट हो चुका है अंदाज, क्योंकि मोबाइल दोनों ले जा चुके थे तो टाइम का कुछ था नहीं। मोबाइल भी साथ ले गए हम लोग? दोनों मोबाइल ले गए थे। जी। तो मैं इनको बोली कि मेरा हाथ बहुत सरल तरीके से बांधे थे उन लोग, मतलब ऐसे ही टेम्पररी बांध दिए थे? एकदम टेम्पररी बांधे थे, उनका थोड़ा कड़ा था। मैं हाथ को एक बार में खोली और खोल के उनके हाथ पैर को खोली। मैं बोली आप सुसु जाओ, तो सुसु से वो आए। आने के बाद मैं बाहर निकली हूँ। जी। बाहर निकलने के बाद हिम्मत आई होगी बाहर जाने की? घड़ी देखी तो 3:46 हुआ था। आए कब थे उन लोग? 2:46 को टॉर्च मारे हैं जी। और 2:47 तक उन लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ चुके थे। 3:46 हो रहा था। हम दोनों पति पत्नी निकल के बाहर अपने कैंपस में गए। वहाँ मेरी 2 फीमेल वर्कर हैं, सो रहे थे। उनको मैंने उठाया, अपने डॉगी को पहले ढूंढा। जी। तो मेरे पास पोमेलियन है। जी। वो आपकी इसी घर में रहती है? घर में नहीं रहती है, रात में वो कैंपस में खुली रहती है, जी। दिन में मेरे कमरे में रहती है वो। जी। तो मैं उसको ढूंढी तो पेड़ के नीचे दुबक के बैठी हुई थी। फिर जो फीमेल स्टाफ थे वो लोग? फीमेल स्टाफ सेफ थे, उनको कुछ पता नहीं था। मैं उनको उठाई। उठाने के बाद गेट का ताला खोल करके मैं बाहर गई। हम चारों बाहर गए। जाने के बाद विमल करके मेरा एक वर्कर है जो बाहर सोता है अपने घर में, उसका बहुत खटखटाने के बाद उठाए। बच्चा ही है। आसपास की बात है, आप बाहर निकल चुके? 4 बज चुका था। विमल से मैं मोबाइल लेके, ये मेरे हस्बैंड मोबाइल लिए और कंट्रोल रूम लगाए। तब तक मैं विमल को लेके और मेरे जो दोनों स्टाफ हैं उनको लेके अपने पड़ोसी के यहाँ चली गई थी उनको उठाने। बाजू में रहते हैं ईंटा बनाने वाले लोग, उनसे हमारा अच्छा संबंध है, हमारे पड़ोसी हैं। तो मैंने जाके मेरे जो फीमेल वर्कर थे वो, मैं सबका गेट खटखटाया, बोले डाका पड़ गया है, आप लोग उठिए। उन लोग तुरंत उठ के पति पत्नी बच्चा जितने भी थे सब हमारे साथ फिर से मेरे कैंपस में आए। और मैं अपने वर्कर का मोबाइल लेके मैं अपने हस्बैंड के नंबर पे लगातार फ़ोन कर रही थी कि कहीं मोबाइल आसपास फेंके होंगे तो मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल मिला नहीं। और सिर्फ एक रिश्तेदार का नंबर मुझे याद था। हाँ, मैं उनको फ़ोन की, उन्होंने ही सारा गतिविधि आगे बढ़ाया। और 5 बजे के करीब मेरा बेटा हैदराबाद में रहता है। 5 बजे के करीब मेरे देवर ने फ़ोन करके जब उसको बताया तो उसने तुरंत ट्रेस किया और ट्रेस करके उसने बताया कि पापा का मोबाइल खेत के इस दिशा में है और मम्मी का मोबाइल इस दिशा में है। उसे ट्रैक कर लिया होंगे नंबर? ट्रैक किए। जब गए तो मोबाइल मेरा बाईपास का जो बोगदा, मतलब जो पुल है, उसके इधर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। और मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल है वो मेरे ही खेत के बाउंड्री के उस पार पड़ा हुआ था। हम जब बाहर निकले हैं अपने रूम से 3:46 में, तो मेरा बाजू का रूम खुला हुआ था और अलमारी खुली हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी सामान को छुआ नहीं था। इसी प्रकार मेरे बेटे में का ऊपर रूम है, अलमारी खुली हुई थी, कपड़े उपड़े था, लेकिन उस अलमारी से छेड़छाड़ नहीं किया गया था। और किचन के भी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया गया था, सिर्फ पानी का बोतल उन लोग यूज़ किए हैं। घर में मंदिर है, पूजा का सोफा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उन लोग तलाश सकते थे एक शक के बिना पे। लेकिन किसी भी महंगे सामान और किसी भी चीज़ को उन्होंने हाथ, घड़ी वड़ी और चीज़ों के ले गए होंगे? मेरी टाइटन का 2 महंगा वॉच उस अलमारी में ही था। तो वो घड़ी हम दोनों पति पत्नी का ले गए हैं और गहना ले गए हैं। स्थानीय मतलब वो लोग छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे या फिर कोई और लैंग्वेज? छत्तीसगढ़ी में बात नहीं कर रहे थे, बात तो हिंदी में ही कर रहे थे। लेकिन उसमें से 1-2 लोगों का जो शारीरिक बनावट था, बॉडी थी, जो बॉडी थी वो भील, मतलब आदिवासी क्षेत्र के जो अलग टाइप या मछुआरे कह सकते हैं, मतलब एक अलग तरीके से क्या उनका बनावट रहा था। उन लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन जो बोल रहा था कि दीदी लेट जा,
वो इस तरीके का ही बोल रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। जी। अब वो कौन थे, क्या उनका था, आप लोग को टच उन्होंने बस अब हाथ बांधते समय ही किया था, बाकी और भी मारपीट वगैरह? किसी भी प्रकार का मारपीट नहीं। जी। और पता नहीं, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि उन लोग क्या थे। जी। जब मेरा पैर उन्होंने बांधा जी। तो जनरली घसीट के या कुछ ऐसा करते हैं लोग, बहुत ही नम्रता के साथ मेरे पैर को बांधा जी। और बांधते वक्त एक बार भी उन्होंने मेरे शरीर की तरफ देखा नहीं। जी। अनजान लोग थे, कुछ भी कर सकते थे वो। जी, मार सकते थे, बाल नोच सकते थे। जी। मारने के बाद जी, बहुत कुछ कर सकते थे, पर जी। उन्होंने कुछ भी, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को बांधे बस हैं, जी। लेकिन गाली का भी प्रयोग उन्होंने पूरी डकैत में नहीं किया उन्होंने। एक भी। जनरली ऐसा होता है कि गाली का प्रयोग किया जाता है कि दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा तोड़, गाली बकते हैं जो, लेकिन बस वो लोग धमकी देते रहे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। दरवाज़ा खोलो और खोलने से पहले ही तोड़ दिए तोड़ दिए। और माल निकालो। माल निकालो। क्या नहीं, माल नहीं, कैश निकालो। कैश निकालो, ये डायलॉग था उनके मन में। हाँ, कैश दे, कैश दे। आप लोग ऐसा कभी लगा कि आप लोग का कोई रैकी कर रहा है, कोई अनजान लोग अचानक से आने लगे हैं, लगा कुछ लोग आ रहे हैं अचानक से? नहीं, मेरे को मेरा जो डॉग है जी। वो एक दिन पहले मेरे दीवार बाउंड्री की तरफ जी। रात को 9 बजे लगातार 10 मिनट तक भूख रहा था। जी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस दीवार के पास कुत्ता कभी आके भूखता नहीं है, जी। पर वो काम के उसमें थके हुए थे, बोले छोड़ो, भूख रहा है तो भूख रहा है। आपके घर का सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें 12 बजे के आसपास का वक्त है, जिस वक्त वो बाहर में थे उन लोग, तो उन लोग 12 बजे के आसपास इस प्रेमाइसेस में आ गए थे? 12 बजे के आसपास का वक्त नहीं है। जी। मेरे सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है टाइमिंग, गड़बड़ होगी। वो 1:45 की है। मतलब 1 घंटा पहले वो बाहर आए हैं। 1 घंटा पहले बाहर आए हैं और मेरे रूम का दरवाज़ा तोड़ने से पहले उन लोग बाकी रूम, किचन जी। में घूमे हैं, लेकिन किसी प्रकार के सामान को, एक चाय के कप को भी नहीं फोड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं छुए हैं। सिर्फ कैश और सोना लेके ही गए वो। जी, कैश और सोना लेके गए हैं। जाते वक्त भी जो बोल के गए होंगे? बोल के गए, लेकिन वो स्वर धमकी भरा नहीं था, बस एक लाइन में ही बोला कि सो जाओ और किसी को यदि बताए तो कल हम लोग फिर आएंगे। जी। बाकी अमूमन जो है चड्डी बनियान गैंग जो गिरोह है वो अपने शरीर पर एक तेल लगाते हैं, छींट लगाते हैं, गाड़ा का छींट होता है, तो ऐसा कुछ इनके उसमें था? जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जी। एकदम हाथ में ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने थे। जी। चेहरे ढके थे सबके? चेहरे में भी एक नाक के पास से जी। सूती का रुमाल बस बंधा हुआ था। जी। बाकी ऐसा कोई इनका वो नहीं था? और कुछ भी नहीं, हथियार भी कुछ नहीं था। जी। और डंडा पकड़े जरूर थे, हमारे ही टाल का डंडा था, लेकिन बिल्कुल खरोच, मतलब किसी भी प्रकार का हमको प्रताड़ित नहीं किए हैं। घर में खाना वाना रहा होगा, खाया के गए होंगे, ऐसे को अमूमन होता है, खाना खा के जाते हैं ये तो। 2 लोग ही रहते हैं हम लोग, तो खाना उतना बासी कुछ बचता नहीं है। जी। फ्रिज में दही वगैरह था और मिक्सचर विक्सचर का पैकेट पड़ा है, डिब्बा पड़ा है। जी। उन्होंने सिर्फ पानी का बोतल यूज़ किया है। जी। 2 बोतल ऐसा लगा। 1 बोतल उन लोग कमरे में लेके आए थे, जी। पानी पिए हैं, और जाने से पहले उस बोतल का आधा बोतल पानी फर्श पे उन्होंने ऐसे ऐसे करके छींट दिया। ऐसे पूरा गोल? हाँ, मतलब छीटा। ज़्यादा मूवमेंट रहा होगा उनका? मैं डर के मारे, मतलब मेरे मुंह से निकला जी। कि जला तो नहीं रहे हैं। आप लोग बेड पे थे और उस बेड के किनारे बेड की नहीं, ऐसे ज़मीन पे। जी। तो उन लोग बोले कि नहीं नहीं, ये तो पानी यहीं का है, हम क्यों किसी को जलाएं, जी। ऐसा इस बोले। अंदाज में उनका था? हाँ। ठीक है। पुलिस वाले क्या बोले? आप आईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब वगैरह सब देखे हैं क्या? देखिए, टीम तो सभी टीमें आई हैं, जी। और आईजी साहब आए थे, एसपी साहब भी आए थे। जी। नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं उस समय बधाओ, लेकिन एसपी, एडिशनल एसपी, आईजी, डीआईजी, जी। क्राइम स्क्वाड, जी। रायपुर के फोरेंसिक जी। टीम,
अंजोरा थाना प्रभारी, डॉग स्क्वाड। हाँ डॉग स्क्वाड, सभी आए थे। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जब ले रहे थे, और जो वहाँ के प्रभारी थे रायपुर के, नाम नहीं बता पाऊँगी, उन्होंने जाते वक्त ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द हम इस गिरोह का पर्दाफाश करेंगे। पुलिस का नेटवर्क बहुत तगड़ा है और हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तो शायद इस घटना में भी छोड़ा होगा, पुलिस को मिला होगा जो। जी। फिंगरप्रिंट बहुत सारा मिला है, मार्किंग कर करके मेरे पानी के बॉटल्स, पानी का जग, उन लोगों ने भी एक पानी का बिस्लरी लाया था 2 लीटर का, वो बाहर पड़ा हुआ है। उसमें ऑफिसरों ने बताया कि इसमें शराब था। अच्छा, तो शराब पी के अंदर आए होंगे। हाँ तो आया होगा, आप लोग अंदर थी तो। हाँ, कुछ तीक्ष्ण गंध तो था, पर बता नहीं पाऊंगी कि उस वक्त ऐसा हाल माहौल, क्योंकि बदहवास थे, तो बता नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन उन्होंने पिया हुआ था, पुलिस विभाग का ये कहना है, क्योंकि बोतल मेरे घर के बाहर ही फेंक दिए थे, मेरे गेट के जस्ट बाहर। टोटल कितना सोना लेके गए होंगे उन लोग? सोना 35 तोला से 2-3 ग्राम ज़्यादा भले हो सकता है, पर कम नहीं है। जी। कैश 25,000 के आसपास। कैश नहीं था घर में, और जनरली कैश कभी ही नहीं रहता है। जब शनिवार को हमको पेमेंट करना रहता है लेबरों का, तब शुक्रवार के दिन खाते से निकाल कर, या कोई व्यापारी छोड़ देता है, हाँ कस्टमर, तो हम उतना पैसा घर में रखते हैं, बाकी पैसा बैंक में। सोना भी मैं बार बार ये कहूँगी कि सोना भी यहाँ पे रहता नहीं था, पर अब क्या ही कहूँ मैं। किस्मत में लिखा था। जी। और 35 तोला में सारे जो सामान थे, वो सामान बहुत ज़्यादा नहीं था। सामान 7 वस्तु ही था, जिसको मैं सोची कि इतना कोई वो नहीं है। वजन उसका ज़्यादा था। 6 तोले का जैसे मेरा कंगन था, 6 तोले का मेरा मंगलसूत्र था, 4 तोले का एक सेट था, 4 तोले का एक सेट था, और 3-3 तोले का हम तीनों व्यक्ति का चेन था, और थोड़े बहुत इयरिंग्स। बड़े सामान जो थे वो बहुत ज़्यादा वजनदार थे, इसलिए 35 तोला हो गया। जी। तो मैडम, आपका नाम मैं पूछने का शुरू में? मेरा नाम किरण मिश्रा है। किरण मिश्रा जी ने पूरी वारदात को सिलसिलेवार बताया कि कब कब वो डकैत अंदर घुसे, और अंदर घुसने के बाद कहाँ कहाँ गए, और किस तरह से उन्होंने इस रूम में पूरे कांड को अंजाम दिया है। लगभग 1 घंटे के आसपास रहे होंगे इसके आसपास मैसेज में। 2:46 में वो अंदर आए हैं, 47 मिनट में, और 3 मैं बाहर जब निकली हूँ तो 3:46 हुआ था। 15 मिनट हम बंधे हुए थे, तो वो गए होंगे यहाँ से रूम में कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा उन्होंने। जी। और पूरी वारदात आपने कैमरा लगा रखा था, इसलिए पूरी वारदात में वो सब दिख रहे बाहर में। वो उस कैमरे का उनको भनक नहीं था। कैमरा जो है, बहुत सारे कैमरे हमारे कंपनी में लगे हुए हैं, गेट के तरफ और मेरे ऑफिस के तरफ और चारों तरफ। मकान के तरफ हमने एक कैमरा अपने गेट की तरफ लगाया हुआ था कि कोई आएगा तो दिखेगा उस कैमरे से। कभी ये मतलब नहीं सोचे थे कि खेत की तरफ से पीछे कूद करके पीछे के रास्ते से एंटर नहीं किया है, पीछे से आया है। जी, मेन गेट से इंटर नहीं किया है। तो किरण मिश्रा जी ने पूरी वारदात को सिलसिलेवार बताया कि उस वक्त क्या हुआ था रात की, परसों की रात को। डकैती जो रसमड़ा में 8 जून की 7-8 की दरमियानी रात हुई थी, और काफ़ी दिनों तक हमको उसमें कोई लीड नहीं मिल रही थी और काफ़ी मुश्किल आ रही थी। सिर्फ आवाज़ सुनी हुई और एक धुंधली सी फुटेज के आधार पे हमने उस पर अपने प्रदेश भर के जितने भी 2005 से लेके अभी तक की डकैती के जितने भी अपराध थे उसको सारे खंगाले थे, जिसमें हमको कटघोरा में हुई 2012 की जो घटना थी उसमें एक फुटेज मिली जो हमारे जो आरोपी थे उससे मिलती जुलती फ़ोटो थी,
करीब 11 साल पहले की, जिसमें कटघोरा जेल में वो बंद था और एक पेशी के दौरान वो फ़रार हो गया था, जगदीश उर्फ काला भैया। उसकी पहचान आइडेंटिफाई हुई और उसके बेस पे फिर हमको जो क्लू मिला कि वो धार ज़िले के टांडा गांव के भील जो डकैत गिरोह है उसके सदस्य हैं ये लोग। और उसके बेस पे हमने भी कुछ दिन पहले एक भूर सिंह करके जो था जिसके वो पकड़ के ले आए थे, और उसके बाद भी पुलिस कोई 2 महीने से वहीं पे दुर्ग पुलिस वहाँ पे थी, पूरी मुस्तैदी के साथ उन लोगों के बारे में पतासाजी कर रही थी। जैसे ही अभी दूसरा आरोपी जगदीश और आया काला भैया जिसको बोल रहे हैं, उसको भी हमने फिर पकड़ने में सफलता हासिल की। अभी उसमें 4 और आरोपी हैं, और जिसको सप्लाई ये लोग ले जाके अपना सोना देते भी हैं, उसको भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, और उनके बारे में भी जैसे पता चलेगा पुलिस उनको भी गिरफ्तार करके ले आएगी।